इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज। देखिए, कल मेरे पास में कई मीडिया मेरे मित्रों के फोन आए कि वो सवाल करना चाहते थे कि कल जो मुख्यमंत्री संभल आए थे उनके उस पर, तो उसी को लेकर के मैंने उनसे कहा था कि कल तो मैं नहीं बता पा रहा, सबको एक साथ ही मैं कल ब्रीफ करूंगा। इसी मकसद के तहत आज मैंने आप सब लोगों को कष्ट दिया है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात कही है कि तुर्की नहीं चलेगी, क्या आपके परिवार की तरफ इशारा था उनका, ये क्या मानते हैं? पता नहीं, वो तुर्कों से मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री होते हुए भयभीत है तुर्क वर्ड से, क्योंकि संभल आकर के भी तुर्क ही उन्हें याद आते हैं, मुरादाबाद जिले में आते हैं तो भी तुर्क याद आते हैं। तुर्क जबकि वर्ड के इतिहास को मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि योगी शायद जानते नहीं है कि तुर्कों का इतिहास क्या रहा है। तुर्कों ने अगर इस देश के ऊपर हुकूमत की है तो इस देश के अंदर आज़ादी के लिए भी अपनी कुर्बानियां भी दी है। इस देश की आज़ादी में भी तुर्कों का खून पसीना शामिल है। और आप तुर्कों की अगर बात करते हो तो तुर्कों को आप हमारे संभल में देखिए कि हमारे संभल के अंदर मौलाना इस्माइल साहब, अब्दुल कयूम साहब वगैरह हमारे संभल की थे, जिन्होंने कि तुर्क होते हुए इस तुर्क देश के आंदोलन में, लड़ाई में, जंग में हिस्सा लिया और उनका स्वतंत्रता सेनानियों के उसके अंदर नाम भी है। और रही बात तुर्कों के इतिहास की बात करते हो आप, तो तुर्कों का इतिहास आप देखो कि आज मुसलमानों का, तुर्कों का जो इतिहास है, आज ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो तुर्कों ने बनाई थी। तुम्हारे अगर बात तुर्कों के खिलाफ की बात करते हो तो है आप में हिम्मत के उन इमारतों को खत्म कर दो, क्यों नहीं खत्म कर सकते, उनकी पहचान को मिटा ही नहीं सकते। अरे रही बात बात इस देश के अंदर, यहाँ का संभल जिला हो या मुरादाबाद जिला, अगर मुख्यमंत्री संभल में या मुरादाबाद में आए तो लोग इस नजर से देख रहे थे कि शायद यहाँ पे कोई बड़ी व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई अनाउंसमेंट होगा, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई बात कही जाएगी, या जो बेरोजगार बेचारे हमारे नौजवान भाई सब समाज के लोग धक्के खा रहे हैं उनको शायद नौकरी के लिए कोई ऐलान करा जाएगा, या बड़ी योजनाओं की कोई अनाउंसमेंट होगा। लेकिन कुछ नहीं, पिटारा खाली निकला और सिर्फ कहा तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों को नीचे दिखाने की बात हुई, जो कि सरासर गलत है। ये हमारा देश का संविधान इजाजत नहीं देता। 569 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, आप कह रहे हैं कोई विकास की बात? 500 करोड़ की शिलान्यास का वो शिलान्यास होना, ये वो है, आप जानकारी कर लेना, जो ऑलरेडी पहले ही वादे किए जा चुके हैं। चुनाव सर पे आ गया है और ये योजनाएं कभी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। ये सिर्फ चुनावी दावे हैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री से हजारों करोड़ की योजनाओं के लिए हम उम्मीद करते कि आप बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर वो करते, खासतौर से हमारे नौजवान जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलता। हमारे संभल की जो व्यवस्था है समाजवादी सरकार के अंदर, हॉस्पिटल उस समय था, उसकी सुधार के लिए आप बात करते, एजुकेशन का जो लगातार स्कूल कॉलेज यहाँ पे बढ़ाने की, यूनिवर्सिटी देने की आप बात करते, तो तब हमें लगता कि आप यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं। बाकी सब आपके हवा जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं, इससे ज्यादा। सांसद जी ने कहा कि यहाँ के भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाता था, तुर्क के द्वारा देशी मुसलमानों को अपमानित किया जाता था और आज पर टोपी रखकर चिढ़ाने का काम किया जाता था। ये अफसोस है इनका। योगी, मैं खुद कह रहा हूँ कि योगी का स्तर मुझे पता नहीं किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी भाषा कही जानी चाहिए। जहाँ तक उनको मालूम करना चाहिए, मेरे दादा मोहतरम जिन्होंने इस संबल प्रदेश और देश के 5 दशकों तक खिदमत करी, सेवा करी, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व किया, संभल के साथ साथ प्रदेश और देश के मुसलमानों के साथ साथ जो गरीब मजदूर लोग हैं उनकी आवाज को विधानसभा से संसद तक उठाने का काम किया। और जहां तक बात है उनके काम करने की, उनकी बहादुरी के किस्से आप संसद और विधानसभा में देख सकते हो कि किस मजबूती के साथ उन्होंने सरकार की परवाह किए बगैर मजबूती से अपनी आवाज को उठाने का काम किया था। और मैं उनसे ही प्रेरणा लेते हुए, उनसे सीख लेते हुए आज मैं भी काम कर रहा हूँ। क्या पुलिस प्रशासन ने संभल के, क्या सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने मुझे क्या परेशान करने में कोई कमी छोड़ी? जब इस देश के एक सांसद के साथ में ऐसा बर्ताव किया जा सकता है तो आम जनता का क्या होगा? आज भी आप देख सकते हो मेरा घर आज भी टूट रहा है, आज भी मेरा घर मुझे तोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ जो कि गलत उंगली उठा करके कहा गया था। अगर उस कैटेगरी को आप उठा करके देख लो तो बीजेपी के लोगों के 70 से 80% घर तोड़ने पड़ जाएंगे, अगर सबकी, अगर जिस कैटेगरी में मुझे रखना है तो उसमें रखा हुआ।
लेकिन मैंने अपने दादा मोहतम बख्श साहब से यही सीखा कि मैंने पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने घुटने नहीं टेके और मैंने पूरी हिम्मत के साथ में अपने संभल की जनता के लिए आवाज को सड़क से लेकर और अपने आपकी माध्यम से संसद में मजबूती से उठाया, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे जनता ने चुन करके भेजा है तो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपने हित के लिए सिर्फ काम करूँ। मेरा मकसद है उन गरीब आवाम जो मेरे क्षेत्र की या जो प्रदेश देश के लोग जिनके मुद्दे हैं, अगर वो मेरी तरफ किसी उम्मीद से देख रहे हैं तो ऐसी घड़ी में मैं उनकी आवाज को मजबूती से उठा सकूं। और जहां तक टोपी की बात है, ये हमारी पहचान है कि कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी इस टोपी को कोई उतार सके। हमारी ये टोपी हमारी शान है। हमारी इसके साथ में आप सिर्फ जुबानी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा और इस बढ़ करके कोई काम आप नहीं कर सकते। संसद जी, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि संबल में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, तो अब ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि 100 साल बाद भी अगर कोई जमीन जो है होगी तो उसको जो है उसके कब्र के जो है जिन को जो है निकाल करके उससे जो है छुटकारा। क्या मुख्यमंत्री के पास में कोई सर्टिफिकेट है इस चीज का कि वो 100 साल तक जिंदा रहेंगे? क्या 100 साल तक उन्होंने कहा कि हम कब्रों से निकाल लेंगे, तो 100 साल तक वो किसके इस संभल, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को कह सके कि 100 साल तक मैं जिंदा रह सकता हूँ? मुझे एक व्यक्ति ऐसा लाके दिखाइए। इस प्रकार की भाषा जो कि नफरत की भाषा हो, हमारा देश नफरत की भाषा से या एक समुदाय को डराने से नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारा देश किसी धार्मिक आस्था से नहीं चलेगा। हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा। हमारा देश चलेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसी शख्सियतों के उससे चलेगा। हमारे गांधी जी के जो प्रेरणा है उनसे चलेगा। किसी के कहने से, कि धार्मिक लोगों के कहने से अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी कहे इस बात को कि हम अपने देश को किसी धार्मिक उससे चलाएंगे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। उठाया जा रहा है और क्या उठा सकते हैं इनसे, और उम्मीद तवक्को क्या की जा सकती है? इनके पास मुद्दों की कमी है, विकास के मुद्दों पे बात नहीं करते, पेपर लीक होते हैं तो उससे मुद्दों से भटकाने के लिए दूसरा कोई शोषा छेड़ छोड़ देते हैं। महंगाई बढ़ रही है तो उस पर ये चर्चा नहीं करते। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है तो उस पर चर्चा नहीं करते। आप उत्तर पूरे देश की तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर आप रिकॉर्ड देखें, अगर एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम क्राइम को बिल्कुल जड़ से उखाड़ रहे हैं और 4,52,000 केस इस उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुए हैं। जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उनके खिलाफ लगातार केसों की संख्या बढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो कहते हैं कि हम दंगों के प्रभावित उनको इंसाफ दिलाएंगे, पहले तो उनको ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि दंगों से प्रभावित सिर्फ संभल के लोग नहीं, और कभी दंगा अगर होता है कहीं भी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस देश में कहीं भी दंगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को नुकसान पहुंचा होगा या सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नुकसान पहुंचा होगा। दोनों कम्युनिटी के लोग प्रभावित होते हैं, किसी को कम नुकसान होता है, किसी को ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन दंगों से अब दूरी है। और संभल के अंदर अल्लाह का करम है, मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि करीब संभल में 35 साल से अब तक कोई अब दंगा नहीं है। ये कोई दंगा बीजेपी की सरकार के डर की वजह से नहीं है। बीजेपी की सरकार बने हुए कितना समय हुआ है? 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है बीजेपी की, केंद्र के अंदर 2014 से सरकार है। लेकिन लोग अब इस चीज को समझते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो या दूसरे के, आपस में दंगा करने से, एक दूसरे नुकसान करने से कोई फायदा नहीं। फोकस इस चीज को होना चाहिए अपनी बच्चों की पढ़ाई पर, अपने बच्चों के कारोबार पर और अच्छी स्वस्थ के ऊपर। तो इसलिए अब ये दंगा नहीं हुआ है। और रही बात, अगर आप कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे दंगों पीड़ितों को, तो जिन दंगों में मुसलमानों के साथ नुकसान हुआ उनको इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? ये सबका साथ सबके विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस देश के अंदर बगैर कोई धर्मनिरपेक्ष ये हमारा देश है, तो इसके अंदर आप जो मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, पूरे पीढ़ी के साथ में जो जुल्म ज्यादती, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, जो लगातार जिनके साथ में लूट डकैती या मर्डर हुए हैं, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? उनको इंसाफ भी तो यहाँ से हमें मिलना चाहिए ना। इस देश की सरकार नहीं दिलाएगी, प्रदेश और देश की सरकार नहीं दिलाएगी, तो न्याय पालिका दिलाएंगी। लेकिन इस प्रकार से मैं फिर से कहूंगा कि हम किसी देश के मुख्यमंत्री, कोई भी किसी भी राज्य के हो, हम ऐसी उम्मीद नहीं करते कि लगातार के सिर्फ समाज को बांटने के लिए एक भाषण दिया जाए। भाषण ऐसा होना चाहिए जिससे कि सब समाज के लोगों को विकसित होना चाहिए। हमारे लोग, संभल के लोग इस उम्मीद पे थे कि शायद मुख्यमंत्री संभल आ रहे हैं, चुनाव का साल है, तो कहीं ना कहीं बड़ी योजना परियोजनाओं को वो दिया जाएगा और यहाँ पर आकर के इंसाफ मिले, वो तरक्की होगी।
लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ हवाई हवाई बातें हुई हैं और इतिहास को उखेड़ने की बात की गई है। इतिहास को अगर उखेड़ा है तो इतिहास में इतिहास गवाह है, ये भी देखना चाहिए था कि जब देश मुल्क आज़ाद हुआ था उस इतिहास में भी तुर्कों ने और मुसलमानों ने मिलकर के इस देश की आज़ादी में जंग लड़ी थी, उसको क्यों नहीं आप कह रहे? पुलिस ने तो महाराष्ट्र में चीजें भी लगातार विरोध कर रही है, कल सब कुछ हो रहा है, उसको किस नजरिए से देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत मजबूती के साथ इस अनशन पर बैठे हुए थे और शांति के साथ में, इससे ज्यादा शांति में क्या हो सकता है, खामोशी के साथ में इस देश का युवा जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं और जो युवा हैं वो इस आस में बैठे हुए थे कि इस उसमें हिस्सा लें और इसके अंदर कामयाबी मिले। और उनकी मांग गलत क्या है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से, अगर कोई अपनी आवाज को उठाना चाहता है, किसी चीज पे विरोध करना चाहता है, तो ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। और आप खामोशी से किसी को आप उसको दबाना क्यों चाहते हो उसकी आवाज को? अगर आपको लगता है उनकी आवाज में कुछ दम है तो उनको बैठ करके बात क्यों नहीं करते, उस मसले पर हल क्यों नहीं निकालते? और जब आपने देखा कि ये अनशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, लोगों का धरना प्रदर्शन में लोग ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो आपने जबरदस्ती उठा करके उनको स्वास्थ्य के नाम पे मेडिकल में, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मैं सोनम वांगचुक जी के और उनके उस पे जो कॉकरोच पार्टी के वो संस्थापक हैं, मैं पूरी तरह से, हम और हमारी पार्टी उनके साथ में है। और इस धरने प्रदर्शन में हमारे पार्टी के माननीय डिम्पल यादव जी और अन्य सांसद गण भी गए थे और आने वाले समय में हम उनको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देंगे और इस मसले को सिर्फ आपके सामने नहीं, हम संसद के अंदर भी मजबूती के साथ उठाएंगे कि इस प्रकार की जो कार्रवाई चल हुई है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश है और उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस देश के इतनी बड़ी, बार बार आप देश की संस्थाएं, आप पेपर कराने में नाकामयाब हो रहे हो और पेपर नहीं करा पा रहे, बार बार पेपर लीक हो रहा है, उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। करोड़ों रुपया आपकी जानकारी में है कि एक टेस्ट से करोड़ों रुपया उसके अंदर आता है फॉर्म के फिलअप के लिए, और उनके बच्चों की आस, और लोग अपने, चाहे वो नीट का टेस्ट हो या सरकारी उसमें, वो अपनी आत्मदाह कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सरकार इस पर मौन क्यों है? इस पे खामोश रहने की जगह सरकार उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। खैर मैं इस कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और खास तौर से मैं यही चाहूंगा अपने संभल के अंदर, अपने संभल के लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी तरक्की पर फोकस करिए और किसी डर से, धमकी से नहीं, बल्कि अपने मोहब्बत से, जो हमें धर्म ने हमारे पैगाम दिया है, इत्तेहाद का, आपस में एक रहने का और सबकी मदद करने का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दूसरा समाज हो, सबकी इंसानियत के तौर पर काम करें और किसी पुलिस प्रशासन सरकार से डर के दब कर नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के साथ आप अपनी जिंदगी को जिए। इंशाल्लाह कभी कोई हमें इस प्रदेश और देश के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें घोल करके पी जाए। सांसद जी दिल्ली